जय हिंद। आप लोगों के सामने आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आए हैं कि जो आप लोग 12th के केमिस्ट्री नाम से आप लोग डरते हैं कि हाँ यह केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, तो समझिए कि हम आपको इस तरह इसका पूरा कि सॉल्यूशन आप लोग सामने करने वाले हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ पाइएगा। लेकिन सबसे पहला ये बात आता है कि जिस चीज़ को हमें पढ़ना है सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ना ज़रूरी होता है, उसका पैटर्न समझना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है ये समझना है। समझ गए ना। हम लोग टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को, तो हम लोग को ये भी तो देखना है कौन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आता है, कौन टॉपिक से अइबे नहीं करता है। तो जौन टॉपिक से सवाल अइबे नहीं करता है ओकरा का पढ़ेंगे ही नहीं। जौन सवाल पूरा पूछता है बस ओकरे क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बढ़िया से हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों के सामने मेरे भाई, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने हम लिखे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। सबसे पहले आप लोग अपने केमिस्ट्री को समझ लीजिए कि हमारा केमिस्ट्री कितने पार्ट में है, उस पार्ट में कितने चैप्टर आते हैं, कौन से ज़्यादा आता है, कौन पार्ट से नहीं आता है, सब समझना आप लोगों के ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मालूम नहीं होता कि कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग अंधाधुन जवन मिला पढ़ लिए। ऐसे नहीं पढ़ना है, हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। हम लोग को इस सोच के पढ़ना है, समझ गए ना। तो चलिए आप लोग यहाँ से देख रहे हैं बबुआ लोग कि नंबर 1 में हमारा जो 12th का, ठीक है ना, यहाँ पर हम 12th लिख दे रहे हैं। 12th केमिस्ट्री का यह सिलेबस होने वाला है। देखिए यहाँ लिखे हैं भौतिक रसायन, यानी जो आप लोग का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरा, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना, क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब एकरा में कौन कौन चैप्टर आता है आगे डिस्कस करेंगे, अभी समझिएगा कि केमिस्ट्री सिलेबस में जो हम लोग का पहला पार्ट आता है वह हम लोग का क्या होता है, भौतिक रसायन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का 2 नंबर में आता है अकार्बनिक रसायन, जिसको आप लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। आप लोग केमिस्ट्री में खूब नाम सुने होंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दुनिया भर के खूब नाम सुनते होंगे। जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है ना वो पूछता है ऑर्गेनिक बुझाला, इनऑर्गेनिक बुझाला। अब ओकरा ये नहीं के मालूम ना कि ऑर्गेनिक में कौन चैप्टर आवेला, इनऑर्गेनिक में कौन आवेला, फिजिकल में कौन आवेला, उसको नहीं मालूम है। बट आप लोगों को से क्या करता है, सवाल कर देता है। तो आप लोग आज जानेंगे कि जो हमारा केमिस्ट्री का होता है उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, तो दूसरा का होता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है ना, क्या होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे केमिकल्स। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक आप लोग केमिस्ट्री इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आता है 3 नंबर में कार्बनिक रसायन। ठीक है ना, कार्बनिक रसायन इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री का आप लोग का 3 गो पार्ट हो गया, एगो फिजिकल, एगो इनऑर्गेनिक, एगो ऑर्गेनिक। अब यही देखिए 12th का जो केमिस्ट्री है ना आप लोग का यही 3 गो पार्ट में का है बटा हुआ है। अब इन्हीं तीनों पार्ट में समझिए कि जो आप लोग का पहिलका पार्ट है ना बाबू लोग, जो आप लोगों का पहिलका पार्ट, एकरा से आप लोगों के एग्जाम में 20 से 25 नंबर का सवाल बनता है। इस बात को आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है ना, आपके एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है ना, भौतिक रसायन से आप लोग एग्जाम में 20 से 25 नंबर का सवाल बनता है। समझिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज चैप्टर क्या गो है, 5 गो। समझिए 5 गो चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो केमिस्ट्री में 20 से 25 नंबर। बताइए, खाली फिजिकल केमिस्ट्री भाई पढ़ लीजिएगा तो हई दोनों का बात नहीं कर रहे हैं, खाली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो 20 से 25 नंबर फिक्स है। बताइए 25 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया, 25 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेगा। 30 में 25 मान लेते हैं तो 25 कितना हो गया, 50। बताइए केमिस्ट्री में 50 तो सही रखल है, तो आप लोग डरते काहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से खाली 20 से 25 पूछता है। अब चलिए अकार्बनिक रसायन हो गया। अकार्बनिक रसायन में आप लोग लगभग ले सकते हैं, ठीक है ना, लगभग आपका
यह होता है 15 से 20 नंबर, ठीक है ना। यहाँ क्या पूछता है, ये आप लोगों का 15 से 20 नंबर सब पूछता है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा चैप्टर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे केमिकल में आप लोग का 15 से 20 नंबर का सवाल पूछता है। मतलब इतना आप लोग का नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 15 से 20 मार्क्स आप कंप्लीट कर सकते हैं यह पढ़ के, और 20 से 25 मार्क्स आप देखिए इतना यहाँ लिख देते हैं। ये सब आप लोगों का क्या है बउआ लोग, ये सब आप लोगों का मार्क्स है, नंबर है। इतना नंबर आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ के। फिर आपका क्या होता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, पहले बता रहे हैं। यहाँ इसमें लगभग धर लीजिए कि 25 से 30 नंबर सवाल, ठीक है ना, 25 से 30 नंबर पूछता है। इसमें चैप्टर भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में चैप्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो 25 से 30 नंबर ऐसे सवाल होता है क्योंकि सवाल आजकल डबल हो चुका है, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं कि आजकल सवाल क्या है, डबल हो चुका है। तो 20 से 25 एगो रेंज दिए, क्योंकि कभी कभी सवाल होता है कि एकरा में से एगो दूगो कम कर देगा तो एकरा में ज़्यादा पूछ देगा, एकरा में से कम करेगा तो एकरा में पूछ देगा ज़्यादा, तो एकरा में कम करेगा तो एकरा में ज़्यादा पूछ देगा। लेकिन पूछता है इसी रेंज में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग का इसी रेंज में क्या होता है सवाल पूछता है, मतलब इतना आप लोग पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरा समझ में आ गया ना। केमिस्ट्री आप लोग का 3 पार्ट में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसका नाम है भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अब ये आप लोग का यहाँ से इतना नंबर उठाता है एग्जाम, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं बउआ लोग, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या हम यहाँ पर लाए हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिखे हैं क्या, भौतिक रसायन, ठीक है ना, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर कौन कौन आता है ये तो जानना है। हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट पढ़ लिए, केमिस्ट्री का 3 गो पार्ट होता है, फिजिकल, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और फिजिकल में कितना चैप्टर, इनऑर्गेनिक में कितना चैप्टर और ऑर्गेनिक में कितना चैप्टर, इहो हम लोग बढ़िया से देखेंगे। चलिए तो भौतिक रसायन में कितना चैप्टर होता है आप लोग यहाँ से मेरे भाई देखेंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक होता है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। एक से 4 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है ना, 4 से 5 नंबर मुँह से बोल दे रहे हैं। आपका ठोस अवस्था से एग्जाम में 4 से 5 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। 2 नंबर यह भी आपको एगो दूगो मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं 4 नंबर का सवाल एक से फिक्स रहता है, चाहे 1 नंबरिया हो चाहे 2 नंबरिया हो, समझ गए ना। चलिए अब उसका बाद आता है बिलियन। क्या आता है बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन से भी समझिए कि 5 नंबर से ज़्यादा सवाल पूछ देता है, 5-6 नंबर का सवाल पूछ देता है बिलियन से, ठीक है ना। तो बिलियन भी क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भौतिक रसायन में ठोस अवस्था हो गया, बिलियन हो गया। बिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, सवाल इससे ज़्यादा पूछता है क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल वाला चीज़ होता है। अब चलिए 3 नंबर में आता है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक रोज समझिए कि 4-5 नंबर का सवाल बन ही जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या होता है 4-5 नंबर का सवाल बन जाता है। अब चलिए 4था नंबर में आता है रासायनिक बलगतिकी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक से कभी कभी दिल खुश होता है ना तो 8 नंबर का सवाल पूछ देगा, समझ गए ना। रासायनिक बलगतिकी जो है बाबू बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स एक से 2 नंबरिया तो पूछबे करता है, 1 नंबरिया बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है ना। बोलिए दिए कि 8 नंबर का सवाल बन जाता है इस चैप्टर से, 4था नंबर से, ठीक है ना। 4था नंबर जो है बउआ लोग यहाँ से आप लोगों का 8 नंबर का सवाल बन जाता है। तो इसीलिए सबसे आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी को आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। अब चलिए 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। अब एक से 4-5 नंबर का सवाल बन ही जाता है। देखिए अब आसान कौन कौन है, आप लोगों का ठोस अवस्था बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। विद्युत रसायन में हो सकता है कि थोड़ा सा बैटरी उटरी का इसके बारे में जिक्र होता है तो आप लोगों को न समझ में आए, बट कोशिश करिए तो समझ में तो हर एक चीज़ आएगा, ठीक है ना। दिल लगा लीजिएगा तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। रासायनिक बलगतिकी बहुत ही आसान है, हलवा है, ठीक है ना। यानी आप लोग हलवा खाते हैं ना तो हलवा खाने के बराबर है, बहुत ही आसान है रासायनिक बलगतिकी। फिर हो गया पृष्ठ रसायन। ये तो समझिए कि पृष्ठ रसायन क्या बताएं कि इतना आसान होता है ना, इतना आसान मतलब दुनिया में एक से आसान कोनो चैप्टर नहीं होता है। आप लोग को रियलिटी बता रहे हैं। पृष्ठ
रसायन है तो सरफेस केमिस्ट्री से दुनिया में आसान कोई चैप्टर नहीं होता है, बहुत आसान आप लोगों का ये होता है। तो भौतिक रसायन में ये 5 चैप्टर आप लोगों को 20 नंबर दिला सकता है, 15 से 20 नंबर, ठीक है ना। ये 5 आप लोगों का चैप्टर जो है 15 से 20 नंबर का सवाल दे सकता है। हो सकता है कभी कोनो सवाल कम दे ज़्यादा दे, लेकिन रासायनिक बलगतिकी, सॉल्यूशन, ठोस अवस्था मतलब ऊपर नीचे करता है, ठीक है ना। मतलब बोल दिया में से 8 नंबर ना तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर दे सकता है, एक में से 3 नंबर 4 नंबर दे सकता है, एक में से 4 नंबर 3 नंबर दे सकता है, 5 नंबर 2 4 नंबर ऐसे दे सकता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का रासायनिक बलगतिकी है, सॉल्यूशन है, फिर पृष्ठ रसायन तो सवाल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। पृष्ठ रसायन सवाल आप लोग को नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ गए। पृष्ठ रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों का 5 गो चैप्टर, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ये 5 चैप्टर होता है भौतिकी रसायन में। चलिए अब ऐसे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद आता है बबुआ लोग, आप लोग एहजा से देखेंगे, ठीक है ना। ये से आप लोग देखेंगे कि हम लोग का यहाँ से 2 नंबर में आता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है ना। आप लोग ये देखेंगे 2 नंबर में क्या आता है, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे केमिकल, बात वही है, केमिकल का जिक्र कहाँ होता है, केमिस्ट्री में ही होता है। तो अकार्बनिक रसायन, ठीक है ना। 2 नंबर हम लोग का आ गया अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक, यानी आप लोग कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन पार्ट होता है आप लोग ऐसे समझेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देखेंगे। चलिए यह से 6 जो चैप्टर होता है हम लोग का 6 चैप्टर, वह तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का बता दिए ना, ये सब चैप्टर आप लोगों का किस में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है। सवाल बनता है 2-3 नंबर 4 नंबर का बन जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 7वां नंबर में आता है पी ब्लॉक के तत्व, जहर है भाई। जिस तरह मैथ में इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, उसी प्रकार फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप लोगों का पी ब्लॉक होता है। एक से समझिए सवाल 10 नंबर आता है, ठीक है ना। पी ब्लॉक से सवाल आप लोगों का 10 नंबर मिनिमम रहता है, ठीक है ना। पी ब्लॉक से सवाल क्या रहता है, मिनिमम 10 नंबर। बताइए इनऑर्गेनिक में अकेले बेचारा ये टान के रखता है, अकेले सिर है इनऑर्गेनिक, क्या बता रहे हैं, पी ब्लॉक। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से 8वां नंबर में डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व देख लेते हैं, तो इहो बेचारा 6-7 नंबर मतलब 5-6 नंबर खींच देता है, 5-6 नंबर यो खींच देगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक जो तत्व होता है, इहो आप लोग का 5-6 नंबर सवाल क्या करता है, खींच देता है। तो बताइए मतलब भाई जो ब्लॉक वाला तत्व है ना, पी ब्लॉक हो जाए चाहे डी और एफ ब्लॉक का तत्व हो जाए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप लोग हम कहेंगे ना कि इनऑर्गेनिक में खाली एक पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में खाली आप लोग एक बढ़िया से हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, पढ़ाने को तो सब पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे, लेकिन आप लोग को एकरा में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोग कराएंगे, ज़्यादा आप लोग को समझाएंगे। तो एकरा के आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। 9 नंबर में हम लोग का आता है उप सहसंयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग को एकरा में डिस्कस करना होता है, एक से 2-3 नंबर का सवाल हम लोगों का बन जाता है। लेकिन ये आप लोग का सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का सबसे ज़्यादा 2 गो इम्पोर्टेंट है। एकरा में एक से 4-5 नंबर का सवाल आ जाएगा, एक से 2-3 नंबर का सवाल आप लोग का देखने को मिल सकता है। लेकिन पी ब्लॉक के तत्व और डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व सबसे ज़्यादा एकदम जहर है, ठीक है ना। आप लोग एकरा के कसहूँ कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के पास आता है तीसरा जो हम लोग का पार्ट है, ठीक है ना। तीसरा पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई, वह आता है यहाँ से देख रहे हैं 3 नंबर कार्बनिक रसायन विज्ञान मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप लोग के पास क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा है। अब इसे सवाल देखिए, चैप्टर ज़्यादा है तो सवालों जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसमें सवाल जो होता है आप लोग बताइए कि 25 से 30 नंबर का सवाल पूछता है एक से, ठीक है ना। मतलब मिनिमम 25 नंबर आप लोग रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वाला चैप्टर। इसमें बहुलक उलक सब यही में पढ़ना है। रोग जो होता है ना, बुखार में दवाई कौन लेंगे, ठीक है ना, खांसी में दवाई कौन लेंगे, ठीक है ना, रबड़ बहुलक ये सब मोनोमर जो होता है सब यही में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए 10वां जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स आप लोगों को पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर का है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। आप लोग फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में पढ़ना है।
12वां चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है। एक तरह से देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना, कि फिनॉल का यहाँ उपयोग करेंगे, चाहे सूत्र, मतलब जो भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एकदम डायरेक्ट पूछता है। यदि आप लोगों को थ्योरी भी मालूम है ना तो क्वेश्चन का धज्जिया आप लोग कबार देंगे। 13वां नंबर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के केस में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जो कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आप लोग का देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा है लेकिन सब है। हेलो एल्केन हो जाए, एल्कोहल हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये सब सवाल थोड़ा सा इसमें आता है। चलिए अब यहाँ से आगे आते हैं, 13 तक हो गया है ना। अब चलिए इसमें हम लोग का आता है, अब अगला चैप्टर जो हम लोग का है, हम लोग का आता है 14 नंबर जैव अणु, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स आता है। फिर 15 में हम लोग का बहुलक आता है, पॉलीमर्स आता है। 16 में हम लोग का आता है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आज आप लोग केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बता दिए कि केमिस्ट्री कितने पार्ट में होता है, उस पार्ट में कितने चैप्टर आते हैं, कौन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सब, आप लोग को देखिए अब माइंड से डर खत्म हो गया होगा। अब आप लोग के माइंड पर भी ये नाच रहा होगा ना कि हई चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लेवे के बाद बस। केमिस्ट्री बड़का पहाड़ नहीं है, केमिस्ट्री को आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। केमिस्ट्री के देखिए सबसे पहले के क्लास में क्या करिए, पूरा आप लोग का बता दिए ना कि केमिस्ट्री कितना पार्ट में होता है, हई पार्ट में कितना चैप्टर होता है, इसमें हई वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ओकरे क्या करना है, आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करना है, फिर आप लोग एग्जाम में केमिस्ट्री में आराम से 80 90 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जिस प्रकार आप लोग मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आप लोग का नंबर आएगा। तो ये सिलेबस आप लोग कैसा लगा आप लोग बताएंगे, और आप लोग केमिस्ट्री के क्लास के लिए आप लोग कितना उत्सुक हैं आप लोग ही बताएंगे। और क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 से 2 दिन के अंदर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एक अच्छा से अपने कॉपी में लिख लेंगे कि केमिस्ट्री का हमारा ये कहानी है, ये स्टोरी है। मिलते हैं कल, ठीक है ना। जय हिंद।